welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So before starting this video, I would like to thank everybody who subscribed my channel because आपने सब्सक्राइब किया है तो मैं आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सबसे पहले लूंगी. लाइक आप लोगों के जो भी कमेंट्स आपने किए हैं जिस भी टॉपिक पे, क्योंकि मैं कम्युनिटी पोस्ट डालती हूँ जो कि सिर्फ सब्सक्राइबर्स को दिखता है और सब्सक्राइबर्स उस कम्युनिटी पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं जिनका अब से मैं रिप्लाई दूंगी. ओके, सो दिस इज द पर्क्स ऑफ सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू हैवंट. और लास्ट वीडियोस में मैंने ये भी नोटिस किया कि आप लोगों ने कमेंट इतने सारे किए हैं, पर जिन्होंने कमेंट किया उन्होंने लाइक नहीं किया क्योंकि वो लाइक करना भूल गए. सो आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपके कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं दे पाऊंगी नेक्स्ट वीडियो से. डोंट थिंक टू मच, मैं मजाक कर रही थी. मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी. जिसने भी कमेंट किया मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी. ओके, बस मैं उनकी वीडियो नहीं अब पर्टिकुलरली बताऊंगी. मतलब वीडियोस में आपको शाउट आउट दे के एक्सप्लेन एक नहीं करूंगी. मैं आपको डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है. बट डिटेल्ड में नहीं मिलेगा बिकॉज आपने शायद मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया. वरना किया होता तो आपको कम्युनिटी पोस्ट में पता चल जाता कि मैं अब से कम्युनिटी पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स आएंगे उनके रिप्लाई दूंगी सबसे ज्यादा. ये रिप्लाईज थ्रू वीडियोस दूंगी और बाकी सबके मैं कमेंट सेक्शन पे ही रिप्लाई कर दूंगी. तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना मत भूलना. और कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के अबाउट हॉस्टल. मैंने हॉस्टल के बारे में इस वीडियो में आपको अच्छे से आगे बताया, हॉस्टल फीस, कॉलेज फीस, इन सब के बारे में. बट मोर डिटेल में सब मेरे प्रीवियस वीडियोस में है जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ. आप जाके अच्छे से देख लो. और एडमिशन प्रोसेस का भी मैंने प्रोसीजर की भी वीडियो बनाई थी, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है. प्लीज डू चेक इट आउट. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो अब है रजिस्ट्रेशन क्लोज होने का टाइम, यानी कि आपकी जो जैक टेली काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज होने वाली है ऑन संडे विच इज 23rd of June. सो बिफोर कि आपके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाए, रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद आप अपनी चॉइसेस अगर फिल नहीं कर पाते हो फिर से, सो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. सो बिफोर यू लॉक ऑल योर चॉइसेस, प्रेफरेंसेस ऑफ कॉलेज व्हिच यू हैव सिलेक्टेड, आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स कि आप एक और बार रीचेक कर लो अपनी चॉइसेस ऑफ कॉलेज और व्हिच ब्रांच यू वांट टू टेक फ्रॉम व्हिच कॉलेज. लाइक योर प्रेफरेंस लिस्ट आप एक और बार चेक कर लो. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉइंट्स दैट यू हैव टू सी बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन. ओके, सो सम पॉइंट्स आर, नंबर 1, तो आपको दो चीज के बेसिस पे आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी चाहिए. पहला, दैट व्हाट यू वांट, एंड सेकंड, दैट व्हाट कैन यू गेट. सो पास्ट ईयर के जो आपकी कट ऑफ रैंक की जो लिस्ट होती है वो इसलिए होती है ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन सा पक्का गारंटी मिल जाएगी, कौन सी सीट कौन से कॉलेज में और कौन सी ब्रांच में. ओके, सो पहला आपको ये करना है कि आपने अपनी, आई एम श्योर आपने ऑलमोस्ट सब कुछ फिल कर दिया होगा अपने अकॉर्डिंगली. कि आपको पहला तो आपने यही किया होगा कि आपने देखा होगा आपको कौन से कॉलेज में चाहिए, ठीक है. फिर आई होप आपने ये भी देखा होगा कि आपको कौन से कॉलेज में मिल जाएगा, ठीक है. तो किसी ने मुझसे ये पूछा था कि स्पॉट राउंड का मैं प्रोसीजर बताऊं आपको और अपग्रेडेशन का पूरा प्रोसेस बताऊं. स्पॉट राउंड का क्या प्रोसीजर है मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, तो आप प्लीज जाके वो अच्छे से देख लो. और सेकेंडली, अपग्रेडेशन का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अपग्रेडेशन के लिए कोई फॉर्म फिल नहीं होता है आफ्टर यू जॉइन द कॉलेज. लाइक व्हिच एवर ब्रांच यू आर गेटिंग, आपको उसके बाद कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरना होता है अपग्रेडेशन के लिए. आपको क्या होता है कि आपने जैसे फॉर्म अभी जैसे आपने चॉइसेस फिल करके सबमिट करोगे आप जैक टैली में, तो अगर आपने सपोज आपने फिल किया है IGDTU का MA भरा है आपने, वो आपका लास्ट प्रेफरेंस थी, ठीक है. बट आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको वही मिल रहा है. ओके, MA ही मिल रहा है जैक में. बट आपने MA से पहले आपने ये प्रेफर किया है ECE IGDTU, ठीक है. उसके बाद आपने प्रेफर किया है CSE IGDTU, फिर आपने प्रेफर किया है मे बी DTU का बायोटेक, ऐसा हो सकता है, या DTU का मैकेनिकल ब्रांच और DTU का CS ब्रांच, NSUT किया होगा. लाइक आपकी प्रेफरेंस ऐसी होगी कि नीचे सबसे आपने लास्ट में रखा हो IGDTU रखा हो, फिर NSUT रखा होगा, फिर आपने DTU रखा होगा, ठीक है. तो आपको आपके चॉइस जो आपने फिल किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको मिल रहा है IGDTU का ME ब्रांच. ओके, सो ME ब्रांच आपको मिल भी जाता है. आप जो कट ऑफ राउंड होता है उसमें आप क्लियर कर देते हो तो आपको ME ब्रांच मिल गया है, दैट यू हैव इन योर हैंड, ठीक है. बट आपको IGDTU का ECE भी नहीं मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर कट ऑफ, राइट. बट आप लास्ट तक वेट करते हो, स्पॉट राउंड तक भी वेट करते हो. तो ऐसा हो सकता है कि आपको स्पॉट राउंड में मिल जाए ECE. अगर स्पॉट राउंड में नहीं मिलता है, स्पॉट राउंड का तो चलो अलग फॉर्म फिर होता है. स्पॉट राउंड के लिए आप फॉर्म भरते हो, उसमें आपको 10,000 रुपीज देने पड़ते हैं स्पॉट राउंड के लिए. ओके, और वो 10,000 अगर आपको स्पॉट राउंड में सीट मिल जाती है तो आपकी फी में से ही कट हो जाता है. और अगर वो 10,000 रुपीज जो है वो अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपको वो रिफंड हो जाते हैं, ठीक है. सो हम स्पॉट राउंड पे आ गए, बट हमें बात करनी है अपग्रेडेशन प्रोसेस की. तो क्या होता है कि आपने MA ECE आपको मिल गई है, आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया. बाय चांस ECE, क्योंकि ECE आपने IGDTU में ECE MA IGDTU से पहले रखा होता है, राइट. ओके, सो आपको IGDTU का ECE ब्रांच मिल सकता है अगर आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया और किसी आपके पास कोई सीट बच गई. कॉलेज में सीट्स बच जाती है एंड में जब सब ज्वाइन कर लेते हैं, तब अगर कुछ सीट बाय चांस बच जाए, किसी ने छोड़ दी ECE सीट, तब आपका ऐसा हो सकता है कि आपकी रैंक अच्छी है तो आपका अपग्रेड हो जाता है. ये ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको कोई फिल नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं होता है इसमें, ये अपने आप होता है. और बाकी जो आप कहते हैं ना फर्स्ट ईयर के आपके जो स्कोर्स हैं मे बी उसके बेसिस पे अपग्रेड हो जाए, तो उसके लिए कॉलेज वाले ही फॉर्म देते हैं, वो भी बाद में, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर के बाद होता है ये चीज. सो वो तो अलग ही है, लाइक आफ्टर 1 ईयर अपग्रेडेशन वाला. और उसके भी चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है. सो
वो जो 1 ईयर के बाद वाला अपग्रेडेशन होता है उसके चांसेस थोड़े कम ही रहते हैं। सो मैंने आपको बता दिया अपग्रेडेशन प्रोसेस क्या होता है कि आपने जो भी अभी आप फॉर्म भर रहे हो, अगर आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, MA आपको मिल रहा है, क्योंकि आपको पता पहले भी पता था, अपने लास्ट ईयर की कट ऑफ से आपने देखा कि आपको MA मिल रहा है, ठीक है, और आपको इस साल सही में मिल गया MA, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको EC मिल जाए इस साल, तो आप EC में ज्वाइन करो। उसके बाद अगर सीट्स बच जाए, और क्योंकि आपने EC से पहले CSE IGDT का प्रेफरेंस रखा है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि आपने कैसे प्रेफरेंस बनाया, तो आपका अपग्रेडेशन कैसे होता है। सीट बच जाती है तो आपका इमीडिएट एक महीने के अंदर क्या 10 दिन में ही 10 दिन 1 महीने में आपका अपग्रेडेशन हो जाता है। सीट्स बच जाती है तब, अगर सीट्स नहीं बची आपका अपग्रेडेशन नहीं होता। That's it. This is the process of upgradation in JAC Delhi. This is the process of upgradation in JAC Delhi. मैंने लास्ट ब्लॉग में भी एंड में ये बात बताई थी कि आप कैसे अपना रैंक जो आपका इस साल आया है, आपकी रैंक आई है, वो कट ऑफ लास्ट ईयर की कट ऑफ से कंपेयर करके आप कैसे चेक कर लो खुद आप, क्योंकि आप जो कमेंट्स में बार बार लिख रहे हो कि आपकी रैंक कितनी है, क्या आपको IGDTU में CSE ब्रांच मिल जाएगी, जनरल एंड ऑल दैट, मैंने हर चीज़ का क्लियर डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन में। आप फिर से देखो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है IGDTU 5th राउंड कट ऑफ 2023 का, तो आप प्लीज वहाँ जाओ और जाके अपनी रैंक खुद कंपेयर कर लो। दैट इज वेरी इजी टास्क। और अदरवाइज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के, लाइक लास्ट वीक मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स के रैंक, जिनके मैंने वीडियो में नहीं बताया, उनका सबका मैंने कमेंट सेक्शन में रिप्लाई किया है अच्छे से, और मैंने सब क्लियर किया है दैट विच ब्रांच और विच कॉलेज यू कैन गेट और यू कैन नॉट गेट। तो मैं वो सब कमेंट में ही फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपको मिल सकता है कि नहीं, बिकॉज वीडियो में हम लोग ये डिस्कस नहीं कर सकते बार बार कि ये रैंक है तो आपको क्या मिलेगा, तो मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगी। ओके, और मैंने आपको बता भी दिया कि आप कैसे अपनी रैंक खुद भी कंपेयर कर सकते हो अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ उस करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे तब। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, फर्स्ट टॉपिक आज की वीडियो का, दैट वाज स्पॉट राउंड का प्रोसेस एंड अपग्रेडेशन का एक्चुअल प्रोसेस। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CRL वर्सेस कैटेगरी रैंक। सपोज EWS के स्टूडेंट्स हैं, उनको एक EWS की रैंक मिलती है, तो वो अपने जो उनका अलग ग्रुप होता है EWS का, उसका रैंक है वो, बट CRL क्या है, सबका लाइक कॉमन रैंक है। CRL की फुल फॉर्म क्या है, सर्टिफिकेट रिवॉल्यूशन लिस्ट, यानी कि ये जो जनरल लिस्ट होती है जिसमें कोई कैटेगरी वाइज नहीं होती किसी की रैंक, जनरल रैंक है, ठीक है। जब भी आप देखते हो कि आप कहीं भी कट ऑफ देखोगे JAC दिल्ली में, आप जितने भी रैंक या कट ऑफ आप लास्ट ईयर की देखोगे, वो सब CRL के बेस्ड पे ही है। ओके, सो आपको CRL, अब क्या करना है आपको कि आप जब भी देखो तो अपनी CRL रैंक से कंपेयर करो, ना कि कैटेगरी रैंक से। कि कैटेगरी रैंक ये इन लोगों का आपस का है, ये लोग अपना समझ लेंगे, लाइक मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि ये इनका अपना कैलकुलेशन है कुछ, वो अपना अलग कैटेगरी रैंक देखते हैं, बट आपका कोई कुछ काम नहीं है, आप अपना चुपचाप CRL से कंपेयर करो, क्योंकि हमारे पास कैटेगरी रैंक से नहीं होता है। सो आई होप यू गॉट टू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CRL रैंक एंड कैटेगरी रैंक। कैटेगरी रैंक इज between the same category students में क्या रैंक आई है, and CRL रैंक is like commonly between every students, like जितने बच्चों ने भी JEE का एग्जाम दिया है उन सब की लिस्ट without considering any category. Okay, hostel plus college fee in 4 years, right? So आप ये काउंट कर लो कि आपका जो कॉलेज का फी है, कॉलेज फी इज फर्स्ट ईयर में होती है 1 लाख, ओके, सेकंड ईयर में होती है 1,07,000 5,000 या 7,000, थर्ड ईयर में होती है 1,15,000 एंड थर्ड टू फोर्थ मतलब लास्ट ईयर में ये होती है 1,25,000। ओके, सो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हॉस्टल के चार्जेस क्या हैं फॉर 2023 टू 2024। द टोटल अमाउंट इज 1,33,000 फॉर 1 ईयर, राइट, और 1 ईयर का ये है, सो आप 4 ईयर्स का कर लो, आप कैलकुलेट। सो इट विल बी अराउंड 5 लाख आपका हॉस्टल का हो गया, 4.5 लाख आपका कॉलेज का हो गया टोटल। सो लाइक 9 लाख के अराउंड आपको लग जाएगा, 9.5 लाख आपके लग जाएंगे विद हॉस्टल एंड मेस इंक्लूडेड एवरीथिंग। तो ये हो जाएगा आपका टोटल फी फॉर 4 years इंक्लूडिंग द हॉस्टल प्लस कॉलेज फी, 9.5 lakhs. Next person who has asked me a question is that how do you feel after the college and school has ended? Like what changes do you think a person specifically a girl can do to upgrade herself or emotionally? How overwhelming is being older and growing every year? Do you think that age and maturity comes with age? Not with experience, basically a little different than the counseling process we use. So video on this. I have been watching your videos since 1 year and you are really an amazing inspiration for me to join IGDTU. I am very grateful that you think I am your inspiration, but don't make me your inspiration. I have not done anything till now in my life to inspire you all. Just here to share my experience with you all, so that all the mistakes which I did, you don't repeat, or even if the things which I didn't knew at my time that I should have done this or that, you guys don't repeat my mistakes. So learn it from my mistakes, so that don't learn it, but actually mistakes make a person mature. The thing you asked me कि maturity कैसे आ जाती है and all that. Do you think that age and maturity comes with age, not with the situation? I feel the maturity comes not with age but with the situation, because you face so much of different situations that situation makes you mature. Okay,
इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी मेच्योर गर्ल्स, प्लीज। ये जो मेच्योर होना बहुत जरूरी है, लाइक थोड़ी मेच्योर हो जा, ये सब मैंने टॉन्ट्स बहुत सुने अपनी लाइफ में, अभी तक सुनती आई हूँ। बट आई फील मेच्योर हर इंसान होता है एट दिस पॉइंट, लाइक जब आप हर एज में, लाइक एवरी सिचुएशन, आप लोगों के पास अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरा भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बट द ओनली थिंग इज, कभी कभी आप सोचते हैं आपको जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की किसी को, कि आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं मेच्योर हूँ, मैं ये सारी सिचुएशन समझती हूँ, कोई जरूरत नहीं होती है, और आपको भी जरूरत नहीं है। इफ यू फील लाइक शेयरिंग, शेयर इट। लाइक आई डोंट फील लाइक कि अच्छा सब सीरियस है तो मैं भी सीरियस क्यों रहूँ, जरूरी नहीं है। बी योरसेल्फ, बी यू आर यूनिक, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अ यूनिक पर्सन एंड यू आर वन ऑफ देम। कोई प्रेशर देने की जरूरत नहीं है कि अच्छा सोसाइटी में दिस गर्ल इज डूइंग दैट, अच्छा ये ऐसे बोल रही है, अच्छा उसने ऐसे बोल दिया, तो आई हैव टू चेंज एंड ऑल दैट। नो नीड टू चेंज योरसेल्फ फॉर अदर्स। इफ यू थिंक हाँ आप में कमी, क्योंकि दूसरे बोलते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होने लगता है। एंड एज अ फ्रेशर आई नो कि जैसे आपने अभी अपना 12th कंप्लीट किया होगा, यू गर्ल्स आर वेरी यंग, मोस्टली आई थिंक मेरी वीडियोस गर्ल्स ही देखती हैं, तो मैं उसके लिए बता रही हूँ। इवन बॉयज ऑल्सो, बॉयज तो और भी ज्यादा इमेच्योर होते हैं, बहुत ज्यादा इमेच्योर होते हैं गर्ल्स के कंपैरिजन में, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सॉरी टू एनी गाय हु इज वाचिंग दिस, बॉयज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे जस्ट गो विद द फ्लो, बट दे आर सीरियस एट द सेम पॉइंट। वो बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं कि एक पॉइंट पे वो खेल भी लेंगे और वो इतना भी पढ़ भी लेंगे। दे मल्टीटास्क आल्सो, दिस थिंग मल्टीटास्क मतलब और कुछ नहीं आता, बस दो ही काम आता है, या तो खेल लेंगे, मस्ती करेंगे, खेल लेंगे, या तो फिर पढ़ लेंगे, दोनों, और दोनों ही कर लेते हैं। मतलब सुबह खेल लिया, पूरे दिन वो खेलते थकते भी नहीं। लाइक वी गर्ल्स आर टायर्ड आल्सो, मतलब वो थक भी रहेंगे, दे विल लाइक हाँ चलो बैठ जाते। तो अब जो सीरियस होंगे वो खेल भी लेंगे, वो पढ़ाई पे भी सीरियस होंगे, एग्जाम से 2 दिन पहले ही बैठ के पढ़ेंगे, बट अच्छे से पढ़ लेंगे एंड टॉप भी कर लेंगे। और ये गर्ल्स के साथ भी होता है एटीट्यूड में। एटीट्यूड में क्या, आई थिंक सबके साथ होता है, ये हर स्टूडेंट के साथ होता है, नॉट गर्ल और बॉय, आई एम नॉट डिफरेंशिएटिंग, एवरीवन स्टडीज 1 डे और 2 डे बिफोर एग्जाम, तो ये तो पक्का है। सो उसके एग्जाम की टेंशन मत लो, क्योंकि मेरे से बहुत स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा कि प्लीज बताओ कि फ्रेशर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हो आप। मैं अभी वो सारी चीजें नहीं बताऊंगी या पॉइंट्स नहीं बताऊंगी जो आपको एज अ फ्रेशर जरूर करने चाहिए, वो मैं आपको कुछ वीडियोस बाद बताऊंगी व्हेन यू आर एट द स्टेज कि यस यू आर गोइंग टू जॉइन द कॉलेज एंड यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ अ लिटिल बिट, थोड़ा सा प्रेप करना पड़ता है बिफोर जॉइनिंग अ कॉलेज, दैट्स इट। मेंटली प्रिपेयर बस थोड़ा सा, अब वो भी गर्ल्स कॉलेज आप ज्वाइन कर रहे हो तो थोड़ा सा तो मेंटली आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना ही होगा, ठीक है। ओवरवेलमिंग लगता है, चाहे वो आप कॉलेज ओवर होने की बात करो, स्कूल ओवर हो जाए या कॉलेज ओवर हो जाए, आपको ओवरवेलमिंग लगता है दैट ओ माय गॉड रियली दीस इयर्स हैव बीन पास्ड, पता भी नहीं, स्पेशली कॉलेज लाइफ तो कब चली जाएगी बिल्कुल नहीं पता चलेगा। कॉलेज लाइफ आज जस्ट 4 इयर्स, आई डोंट नो 3 इयर्स वाला जो कोर्सेज करते हैं, जो डीयू में करते हैं, वो कैसे कर लेते हैं यार, इतनी जल्दी कॉलेज लाइफ खत्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता, लिटरली इट्स लाइक ऐसा हो जाता है 1 मिनट, लाइक ऐसा लगता है कि खत्म, बहुत थोड़ा हेक्टिक हो जाता है कॉलेज लाइफ, हेक्टिक। बस आप कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ कर रहे हो, आप एक जगह कोर्स कर रहे हो और एक जगह आप उसके लिए पढ़ रहे हो, इंटर्नशिप आपको सिर्फ फर्स्ट 2 इयर्स आपको थोड़ा सा, फर्स्ट 2 इयर्स भी नहीं, फर्स्ट ईयर आपको सिर्फ रिलैक्सिंग रहता है, सेकंड ईयर आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, थर्ड ईयर में पढ़ना बहुत पड़ता है, प्लस में थर्ड ईयर में आपकी इंटर्नशिप्स भी आ जाती है, कंपनीज आ जाती है, आपको वहाँ भी एक्टिव रहना पड़ता है। सेकंड ईयर में भी आपको खुद कोर्स करो या तो फिर इंटर्नशिप करो, मतलब बहुत कुछ रहता है। फर्स्ट ईयर थोड़ा रिलैक्सिंग रहता है, सिर्फ थोड़ा रिलैक्सिंग इन द सेंस कि आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी होती है, बट आप कर सकते हो, इट्स ऑन यू कि आपको करने के लिए। एंड फोर्थ ईयर, फर्स्ट एंड फोर्थ ईयर आई थिंक थोड़ा सा चिल रहता है, चिल तभी रहता है जब आपकी प्लेसमेंट हो जाए, नहीं हुई होगी तो फोर्थ ईयर भी आप थोड़ा सा वो हेक्टिक लग सकता है। यू हैव टू मेक योरसेल्फ सो स्ट्रॉन्ग एंड सो स्किलफुल दैट किसी का भी मुंह बंद कर सकते हो आप। बस ये सीखा है मैंने कि लोगों की बात को ज्यादा सोचना नहीं है, लोगों की बात इग्नोर कर दो, इग्नोर पीपल हु से एनीथिंग नेगेटिव, जिसके बारे में आप सोचने लोगों को कर सके, ओ उसने ये बोला कि सही में ऐसा ऐसा तो नहीं, क्या मैं सही में गलत हूँ। जिन लोगों की बातों से तो सोचना पड़े, उनकी बात, उनसे दूर हो जाओ फिर। अगर उनकी बात आपको इतना सोचना पड़ रहा है कि अच्छा क्या उन्होंने सही कहा है, क्या जो वो कह रहे हैं वो सही तो नहीं है, अगर कुछ भी नेगेटिव जिसके बारे में आपको ज्यादा सोचना पड़ता है, दूर रहो फिर उन लोगों से, ठीक है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कॉलेज लाइफ में आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ रहता है, फ्रेंड्स होते हैं तो चिल, तो आप चिल करो, बस दैट्स इट। मैं ये वीडियो यहीं खत्म कर रही हूँ। बाकी के जो 2-3 आए हैं इसके कमेंट्स, इस पोस्ट के नीचे जो कमेंट आया है, जो मेरी कम्युनिटी पोस्ट है उसके नीचे कमेंट्स में जो ये 2 कमेंट्स हैं कि कॉलेज लाइफ एंड स्टडी एडवाइसेस फॉर फ्रेशर्स एंड गर्ल्स कॉलेज प्रोस एंड कॉन्स। और थर्ड क्वेश्चन, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट इन IGTU एंड प्लेसमेंट ऑफ दिस ईयर। ये जो 4 टॉपिक है इन पे मैं नेक्स्ट वीक वीडियो बनाऊंगी। ओके, सो टिल देन बाय, ऑल द बेस्ट। आई होप व्हाटएवर आपको पहले दूसरे राउंड में जो भी आपको चाहिए सब मिल जाए। बाय।